करियर विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ करियर डेवलपमेंट? इनके उद्देश्य हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इनका उद्देश्य होता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, यानी कि व्यक्तिगत और पेशेवर विकास करना। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। एक प्रभावी करियर विकास योजना में क्या शामिल होना चाहिए? लघु और दीर्घकालीन लक्ष्य, केवल वित्तीय लक्ष्य, केवल शैक्षणिक लक्ष्य, केवल नेटवर्किंग लक्ष्य। एक प्रभावी करियर इफेक्टिव करियर डेवलपमेंट प्लान के लिए आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को बनाना हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेटवर्किंग करियर विकास में कैसे मदद करती है? हाउ डू नेटवर्किंग हेल्प करियर डेवलपमेंट? यह केवल सामाजिक संबंध बनाती है, यह नए अवसर और जानकारी प्रदान करती है, यह आपको प्रतिस्पर्धा से बचाती है, यह केवल वरिष्ठ कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यह नए अवसर और जानकारी प्रदान करती है। नेटवर्किंग में क्या होता है कि आप जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जो उसकी जानकारी रखते हैं या जो आपके मेंटर हैं, इन सभी से आप नए चीजों को जानते हैं, उस चीज को इम्प्रूव कैसे करना है वो सीखते हैं और दूसरों को इस चीज के बारे में आप बताते हैं। यह नए अवसर और जानकारी प्रदान करती है नेटवर्किंग करियर विकास में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कथन सही नहीं है? इन चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है जो कि गलत है, उसे हमें ढूंढना। करियर विकास एक सतत प्रक्रिया है। करियर विकास एक सतत प्रक्रिया है। कौशल कौशल विकास करियर विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी स्किल डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करियर डेवलपमेंट। ये भी सही है। करियर विकास केवल पद उन्नति यानी प्रमोशन प्राप्त करने के बारे में है। करियर डेवलपमेंट इज ओनली अबाउट गेटिंग प्रमोशन। तो करियर विकास जो है एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको आप समृद्ध और सफल बना सकते हैं। इसमें जो कौशल, अनुभव और व्यक्तिगत रुचि के अनुसार अपने पेशेवर को चुन सकते हैं, पेशेवर लक्ष्य को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। आत्म मूल्यांकन करियर विकास में महत्वपूर्ण है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करियर विकास केवल पदोन्नति प्राप्त करने के बारे में। मेंटरशिप करियर विकास में कैसे मदद करती है? यह केवल नए कर्मचारी के लिए उपयोगी है, यह अनुभव और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करती है, यह केवल तकनीकी कौशल सिखाती है, यह करियर विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती है। मेंटरशिप करियर विकास में कैसे मदद करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है अनुभव और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं और वहाँ जो आपके मेंटर हैं वो आपको अपने अनुभव और जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को कैसे करना है वो आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करता है। एक लंबी अवधि के लिए प्रगति अवसरों के साथ किए गए व्यवसाय को कहा जाता है? जॉब, कैरियर, वर्क, हॉबी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरियर। एवरीथिंग दैट वी डू आउटसाइड वर्क, काम के बाहर हम जो भी करते हैं वो डैश है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ट्यूशन, डिसलाइक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल लाइफ। हम काम के बाहर यानी जो वर्क है उसके बाहर अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो हमारा पर्सनल है यानी व्यक्तिगत जीवन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल लाइफ। स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए डैश में संतुलन महत्वपूर्ण है। बैलेंस इन डैश इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। कैरियर, डिमांड, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क लाइफ सैलरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौकरी से संतुष्टि यानी जॉब सेटिस्फेक्शन। ऐसी गतिविधि जिनमें कोई अच्छा है और कर सकता है वे है बुलाया डैश, यानी एक्टिविटी दैट वन इज गुड एट एंड कैन डू आर कॉल्ड डैश। क्षमताएं, रुचि, जुनून, खेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षमता, एबिलिटी। किसी कार्य को करने में कोई व्यक्ति अच्छा है तो वह उसकी क्षमताएं हैं, उसकी क्षमता को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चीजें जिन्हें करना व्यक्ति प्यार करता है उन्हें डैश कहा जाता है। थिंकिंग दैट वन लव टू डू आर कॉल्ड डैश। क्षमताएं, नौकरी, रुचियां, काम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचियां यानी इंटरेस्ट। जिस कार्य को करने में हमें अच्छा लगता है हम उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। हमें अपने कैरियर को अपने आधार पर चुनना चाहिए डैश। नुकसान, ताकत, कमजोरी, कार्यस्थल। हमें अपने कैरियर को अपने आधार के अनुसार चुनना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताकत। निशा को खाना बनाना बहुत पसंद है। निशा को खाना बनाना बहुत पसंद है। खाना बनाना यानी यह उसकी रुचि है, लेकिन वह नृत्य में अच्छी है। वो क्या चीज है? डांसिंग में अच्छी है। यह उसकी क्षमता डैश है।
उसकी रुचि है खाना बनाना और नृत्य में वो अच्छी है, तो उसकी क्षमता को बताना है। कुकिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग। सिंगिंग और पेंटिंग क्वेश्चन में नहीं है, तो ये रिलेट नहीं कर रहा है इससे। कुकिंग और डांसिंग, कोई भी व्यक्ति जिस चीज में अच्छा है, जिस चीज को करने में वो सक्षम है, वो उसकी एबिलिटी दर्शाता है, यानी कि उसकी क्षमता को दर्शाता है। निशा नृत्य में अच्छी है, यानी कि वो नृत्य अच्छी कर रही है, तो उसकी जो एबिलिटी, उसकी जो क्षमता है वो नृत्य है, यानी कि डांसिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डांसिंग। जैक एमएस एक्सेल में बहुत अच्छा है, उसे चाहिए उसके डैश के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन। रुचियां, क्षमताएं, निर्णय, मनोदशा। जैक जो है एमएस एक्सेल में अच्छा है, यानी कि यह उसका क्षमता है, और उसे जो चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, अगर आप में क्षमता है तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन में देखिए तो उसे चाहिए उसके डैश के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करें, यानी उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षमता है। एक डैश पद आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए नौकरियां की एक श्रृंखला है। कैरियर, पे, असंतोषजनक काम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरियर। व्यक्ति को चेंजिंग के आधार पर कैरियर का रास्ता चुनना चाहिए। रुचि, क्षमता, शहर, बाजार की मांग। वन मस्ट चॉइस द कैरियर पेथ बेस्ड ऑन द चेंजिंग डैश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्केट की डिमांड। यानी मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को अपना कैरियर चुनना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्केट डिमांड। डैश पोस्टर बनाने के लिए कैरियर पर बहुत अस्पष्टता मिल सकती है। क्रिएटिंग डैश पोस्टर कैन गिव ए लॉट ऑफ क्लियरिटी ऑन द कैरियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरियर। सूरज ने अपना आईटीआई कोर्स को पूरा किया, वो एक कार्यपद बना सकता है जो उसे अपने डैश एंड डैश की और बढ़ने में मदद करता है। खाना बनाना और पेंटिंग, ये ऑप्शन गलत होगा। लक्ष्य और उद्देश्य, ताकत और कमजोरी, गायन और नृत्य। अगर उसने आईटीआई किया है तो गायन और नृत्य भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य और उद्देश्य। सूरज ने अपना आईटीआई कोर्स पूरा किया और वो जो है अपना कार्यपद को बना सकता है, किसमें? अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो डेटा एकत्रित करने का एक तरीका नहीं है एक कैरियर के बारे में। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है जो डेटा को एकत्रित करने का तरीका नहीं है। क्रिकेट खेलना, पत्रिका, कैरियर मार्गदर्शन एजेंसी, समाचार पत्र। पत्रिका यानी मैगजीन से, और कैरियर गाइडेंस एजेंसी से और न्यूज़पेपर से आप कैरियर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन क्रिकेट खेलना ये आपकी कैरियर ही है, कैरियर हो सकता है। तो डाटा यहाँ एकत्रित करना है, तो एकत्रित करने के लिए आप क्रिकेट खेलना ये तरीका नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सूचना का स्रोत क्या हो सकता है? बाजार, स्कैन, इंटरनेट, उद्योग का दौरा, पूर्व छात्र, इनमें से सभी। व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए मार्केट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी इंटरनेट। इंटरनेट से आप सूचना को आप ले सकते हैं। उद्योग का दौरा, उद्योग के दौरा करने से क्या होगा कि वहाँ क्या चीज चल रहा है और किस चीज की मांग है, किस चीज की में वो निपुण है और किस चीज की आवश्यकता है, इस चीज को आप जान सकते हैं। पूर्व छात्र वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को आपको बता सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी। लता ब्यूटी सैलून ज्वाइन करने की योजना बना रही। लता जो है ब्यूटी सैलून ज्वाइन करने की योजना बना, लेकिन वो इस पेशे के बारे में बहुत निश्चित नहीं है। क्या करना चाहिए वो करती है। लता इज प्लानिंग टू ज्वाइन ए ब्यूटी सैलून बट शी इज नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस प्रोफेशनल। व्हाट शुड शी डू? पेशेवर के साथ चर्चा करें, माता पिता के साथ चर्चा करें, सहपाठियों के साथ चर्चा करें, अजनबियों के साथ चर्चा करें। ब्यूटी सैलून को वो ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन इस चीज के बारे में उसे जानकारी नहीं है। तो इस फील्ड से जो भी लोग जुड़े हैं वो उनसे डिस्कशन कर सकती है, उनसे वो बात कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेशेवरों के साथ चर्चा करें जो पहले से ही इंडस्ट्री में है। रघु के पिता टाइपराइटर प्रेस, टाइप राइटिंग प्रेस यानी उसकी एक दुकान है, अब वो टाइपराइटर को बदलना चाहता है। रघु फादर हैड ए टाइप राइटिंग प्रेस शॉप, नाउ ही इज रिप्लेस टाइप राइटिंग विद डैश। फोन, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो। टाइप राइटिंग प्रेस की उसकी दुकान है, उसमें टाइप राइट जिसपे आप टाइपिंग करते हैं उसे वो बदलना चाहता है। तो फोन में, टीवी में, रेडियो में नहीं बदला जा सकता, वो सिर्फ बदला जा सकता है
कंप्यूटर्स में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर्स। एक डैश ऐसी चीज है जिसे आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं, योजना बनाएं और ऐसा करने के लिए सही कार्रवाई करें। ए डैश इज समथिंग यू रियली वांट इन लाइफ, यू प्लान एंड टेक द राइट एक्शन टू मेक इट हैप्पी। ड्रीम, डिजायर, गोल, नॉन ऑफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल। वो लक्ष्य जिसे कोई व्यक्ति प्राप्त करने की योजना बना रहा है, एक वर्ष को डैश कहा जाता है। लॉन्ग टर्म गोल, स्टेप, मीली स्टोन, डिजायर। वह लक्ष्य जिसे कोई व्यक्ति प्राप्त करने की योजना बना, एक वर्ष को मील का पत्थर यानी मील स्टोन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको हम पहले ही बताए थे जब हम स्मार्ट के बारे में आपको बता रहे थे कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। स्मार्ट के लिए पूर्ण नाम है या उनका फुल फॉर्म है या वो उसका विस्तृत रूप है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएगा। स्मार्ट यानी SMART, जो करियर डेवलपमेंट में स्मार्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड है। स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो है एसिफे, मेरेबल, एचिबल, रिलीवेंट एंड टाइम बॉन्ड। रमेश 6 महीने में 50 टिकट एकत्रित करना चाहता है, इसलिए उन्हें प्रत्येक 2 टिकट को इकट्ठा करके शुरू किया कार्य सप्ताह। यह एक डैश लक्ष्य गोल है। रमेश want to collect 50 stamps in 6 months, so he started by collecting 2 stamps every week. This is a dash goal, short term, lifetime, long term, unrealistic। 1 से 2 ईयर का अगर हम कोई भी प्लान को बनाते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म होता है। आप यहाँ 0 से 2 वर्ष कर सकते हैं या फिर 0 से 24 मंथ के बीच में जो भी प्लान बनता है वो आपका शॉर्ट टर्म कहलाता है। और मिडिल टर्म आपका कहलाता है 2 वर्ष से 5 वर्षों के बीच में, और 5 वर्षों से 10 वर्षों के बीच में जो भी प्लानिंग किया जाता है उसे लॉन्ग टर्म गोल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट टर्म